नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आन्वीक्षिकी समुद्देश के अंतर्गत अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। कल आपको इच्छा के बारे में बताया था कि इच्छा क्या कहलाती है और वह किस तरह से कार्य करती है। आगे इसी इच्छा की और आगे की बात को बढ़ाते हुए सूत्र आ रहा है, आत्मनः प्रत्यवायेभ्य प्रत्यावर्तन हेतुर्द्वेषो अनभिलाषो वा। यहाँ कहा जा रहा है, आत्मा के द्वारा अगर कभी कोई प्रत्यवाय हो जाता है, प्रत्यवाय माने होता है किसी भी तरह का कोई दोष आदि हो जाना, तो उस दोष से अगर हम निवृत्ति चाहते हैं, उसका प्रत्यावर्तन माने उसका हम विनाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए कारण क्या है वो यहाँ बताए गए हैं। दो चीज़ें, एक द्वेष और एक अनभिलाषा। तात्पर्य यह है कि जब भी कभी आत्मा से कोई दोष हो जाता है, आत्मा कोई भी प्रकार का गलती कर लेता है, तो उस गलती से निपटारा करने का या उस गलती से मुक्त होने का, दोष मुक्ति का कोई उपाय है, तो वह उपाय यहाँ बताया जा रहा है। गलतियाँ सभी से होती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म को पढ़ने लग जाता है, जानने लग जाता है, वह गलत और सही के बीच का भेद भी जानने लग जाता है। तो गलती हर किसी से होती है और वह गलती करने के बाद में उस गलती को कैसे सुधारा जाए, इसका बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। गलती को सुधारने का तरीका, इसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। गलती सभी से होती हैं और उसको सुधारने के लिए हम कौन से उपाय अपनाएं, ये उपाय यहाँ पर इस अध्यात्म विद्या के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। तो इनमें ये उपाय, सबसे पहले दो उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उनमें पहला उपाय है द्वेष भाव। क्या उपाय है? द्वेष। द्वेष का मतलब होता है अपनी निंदा करना। द्वेष का मतलब क्या होता है? अपनी निंदा करना। यानी अगर हमारे द्वारा कोई भी हमसे गलती हो जाती है, हमसे कोई द्वेष बसात भी या राग बसात भी कोई कार्य हो जाता है, तो सबसे पहले अपनी की ही निंदा करना, जिसे आत्म निंदा कहा जाता है। आत्म
निंदा आत्मग्लानि से भर करके की जाती है, और इस तरह की निंदा करने से ही उस दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आचार्यों ने यह एक उपाय हमारे सामने रखा है, और यह उपाय आत्मनिंदा का उपाय है। इसी को प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। यानी अगर हमें अपने किए हुए दोषों से मुक्ति प्राप्त करना है तो हम अपने ही दोषों से द्वेष करने का भाव करें, अपने ही दोषों से आत्मनिंदा करने का भाव करें, और ये आत्मनिंदा ही प्रतिक्रमण का भाव कहलाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी निंदा करते हुए अपने अंतरंग के भावों से उस दोष को स्वीकार करता है कि हमसे ये गलती हो गई है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसके प्रति भी एक राग का भाव नहीं होना कि नहीं हमने ये अच्छा कर दिया। कई लोग गलती करने के बाद भी कहते हैं ये तो होता रहता है, ऐसा तो चलता है। इस तरह से जो अपनी गलती करने के बाद में पुनः वही गलती को दोहराने लग जाते हैं, या उस राग भाव के कारण से उस गलती को स्वीकारते नहीं हैं, तो उन्हें कभी भी उस गलती न करने का कभी भी उनके अंदर भाव नहीं आ सकता, उस गलती से वो मुक्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाने पर अपने अंदर पहले उस गलती के प्रति द्वेष का भाव लाना। किसके प्रति? हाँ, गलती ये भी कर जाते हैं लोग कि गलती के प्रति द्वेष का भाव नहीं लाते, वो अपने प्रति द्वेष का भाव ले आते हैं। क्या सुना? अपने प्रति। जबकि यहाँ कहा जा रहा है अपनी निंदा करते हुए उस गलती के प्रति द्वेष का भाव लाना, है ना। यानी गलती के प्रति अगर आपका द्वेष का भाव होगा तो आप गलती को गलत समझेंगे। द्वेष किससे करना? जो हमने गलती कर ली है उससे द्वेष करना। और जब हम किसी चीज़ से द्वेष करते हैं तो हम उससे घृणा भी करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर घृणा करना किससे करना? जो गलती हो गई है उस गलती से घृणा करना, अपने आप से घृणा नहीं करना। अपने आप की निंदा करते हुए भी, अपने आप के द्वारा किए गए दोष की निंदा करते हुए भी घृणा जो की जानी है वो गलती से की जानी है। ये गलती हमसे हुई है, ये गलती हमने की है। लेकिन उस गलती के प्रति अगर हमारे अंदर घृणा का भाव नहीं होगा, द्वेष का भाव नहीं होगा, तो हम उस गलती से कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार कोई गलती कर ली है और बार बार वो आपके लिए फिर से प्रसंग आ रहा है और उसमें आप पुनः पुनः वही फिर दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका उस गलती के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं है। कोई भी बच्चा है, एक बार मान लो उसने कोई सिगरेट पी ली, है ना, स्मोकिंग करने का उसके लिए एक बार शौक शुरू हुआ। अब अगर वह एक बार गलती करने के बाद में उससे अगर वह गलती से वह द्वेष भाव करेगा, ये हमसे गलती हो गई, वह अपनी निंदा करेगा कि हमने ये गलती क्यों कर ली, अभी तक हमने इस तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं किया था, अब हमने ये गलत कार्य क्यों कर लिया। अगर वह अपने अंदर उस गलती के प्रति द्वेष करेगा तो वह आगे गलती करने से बच पाएगा। इसे कहते हैं आत्मनिंदा। लेकिन वह आत्मनिंदा का मतलब क्या है कि वह अपने उस गलती की निंदा कर रहा है जो हमारी आत्मा ने कर ली है। हमारी आत्मा कभी भी स्मोकिंग नहीं करती थी, हमारी आत्मा ने कभी भी गंदा कोई भी व्यसन नहीं किया, लेकिन किसी की संगति में आकर के उसने ये गलत काम कर लिया। और वह गलत कार्य होने के बाद में उसके प्रति द्वेष का भाव होना, ये उससे छुटकारा पाने का एक उपाय होता है। अगर आपके अंदर द्वेष भाव नहीं होगा, ये सिगरेट जो है गंदी है, ये सिगरेट जो है
इससे अगर आपको घृणा उत्पन्न नहीं होगी तो आप कभी भी उस सिगरेट को छोड़ नहीं पाओगे। जैसे ही सिगरेट सामने आए या सिगरेट पीने वाला भी सामने आए तो उसके प्रति भी आपके अंदर एकदम से घृणा का भाव आ जाए, नहीं इससे दूर रहना है, क्योंकि ये अगर हमारे सामने बैठेगा ये हमें फिर से प्रेरित करेगा और हम फिर से वही गलती कर जाएंगे। तो इस तरह का विचार उसके अंदर आएगा तो वो अपने आप को उस द्वेष भाव के कारण से ही उस गलती करने से बचा पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो उपाय बताए गए हैं व्यसनों से मुक्त होने के, गलतियाँ जो हम करते हैं वो गलतियाँ नहीं करने के, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है पहले हम जो गलती कर रहे हैं उसकी निंदा करें, उसके प्रति हमारे अंदर ग्लानि का भाव आए, उसके प्रति हम घृणा के भाव से भर जाएं। ये चीज़ गंदी है, ये कृत्य गंदा है, इस कार्य को करने वाले लोग भी गंदे हैं। और गंदी चीज से जिस तरह से घृणा आती है वैसी ही घृणा उस चीज से आनी चाहिए। एक बार अगर आपने शराब पी ली या एक बार आपने तंबाकू खा ली या एक बार आपने सिगरेट पी ली तो आपके लिए वह घृणा का भाव अगर आएगा तो आप उससे बच पाएंगे। अगर घृणा का भाव नहीं आएगा तो आप उसमें पुनः पुनः प्रवृत्ति करते चले जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई नया व्यक्ति इस व्यसनों का शिकार बनता है तो उसके लिए घृणा शुरू में तो थोड़ी सी होती है, लेकिन जब घृणा का अनुपात कम होता है और राग का अनुपात ज़्यादा होता है तो वह उससे घृणा तो कम राग ज़्यादा करने लग जाता है। घृणा बढ़नी चाहिए। पहली बार ही गलती करने के बाद में जो बच्चा समझ जाता है और जो बच्चा उस गलती करने के लिए पुनः अपने मन में तैयारी नहीं करता है वह उस गलती करने से बचा लेता है अपने आप को। और ये तभी संभव है जब उसके अंदर आत्मनिंदा का परिणाम आए, ये मेरे द्वारा किया हुआ कार्य बहुत गलत हो गया, मेरे कुल में, मेरे घर में, मेरे बड़े लोगों के द्वारा कभी इस तरह के गंदे काम नहीं किए गए जो मैंने आज इसकी संगति में आकर के कर लिया। इस तरह से वह अगर पश्चाताप करता है और उसके प्रति द्वेष भाव से भर करके उससे ग्लानि करने लग जाता है तो यही उस दोष से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। स्वयं आप अपने आप को दोषों से मुक्त करें। कोई दूसरा आपसे करवाए या कहे ये कोई जरूरी नहीं है। आपके अंदर स्वयं दोष मुक्ति का भाव तभी आएगा जब आप कोई भी गलत काम करने पर अपने अंदर उसकी निंदा करें। ये निंदा नहीं होगी तो आपके अंदर कभी पश्चाताप का भाव नहीं आएगा। निंदा होगी तो आपके अंदर ये नहीं है कि आप उस आत्मग्लानि से भरने के कारण से आप हमेशा कोई दुखी बने रहेंगे या आप कोई डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। निंदा करने से हमारे अंदर उस कृत्य के प्रति जो उत्साह है, उस कृत्य के प्रति हमारा जो आदर है वो आदर नहीं बनने पाता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक बार पीना शुरू कर देते हैं फिर वह कभी भी छोड़ नहीं पाते हैं उस पीने के कार्य को। तो वह पीना जो उन्होंने शुरू कर दिया वह तभी छूट सकता है जब वह उससे अपने अंदर एक आत्मनिंदा का भाव लाएं। ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे द्वारा बहुत गंदा कार्य किया जा रहा है। जिस सभ्य समाज में, जिस अच्छे कुल में मैं उत्पन्न हुआ उसमें कभी भी शराब नहीं पी जाती। वह शराब पीना हमेशा सभी ऋषि मुनियों ने इसके लिए दंड देने का और इसके लिए पाप कार्य कहने का इन्होंने हमेशा उपदेश दिया है, लेकिन मेरे द्वारा यह कार्य हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही निंदाजनक कार्य है। ऐसे अपनी आत्मनिंदा करना, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना व्यसनी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, मेरी आत्मा कितने बड़े बड़े पाप करने के बाद यह पाप और करता चला जा रहा है। ये पाप का बोझ मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से जब वह अपनी आत्मनिंदा के भावों से भरेगा तब वह शराब पीना, सिगरेट पीना छोड़ पाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर आत्मग्लानि का भाव नहीं आता तो वह कभी भी उससे बच नहीं पाएगा। ऐसे लोग होते हैं जो
रोजाना पीते हैं और ये जानते हैं कि ये कृत्य गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, घर में भी लोग टोंकते रहते हैं, मना करते हैं और उन्हें भी खुद लगता है कि ये कार्य हमारे द्वारा गलत हो रहा है, लेकिन वह फिर भी जैसे ही शाम होती है, जैसे ही वो समय आता है, वो चीज उनके सामने आती है, वही गलती वह फिर से कर बैठते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, वो क्या है? आत्मनिंदा। अगर व्यक्ति अपने आप को पहले से ही आत्मनिंदा करने के लिए तैयार रखे, जैसे किसी को पता है रात के 9 बजे मुझे शराब पीने की हुक चढ़ती है, समझ आ रहा? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें रात के 9 बजे 10 बजे जो है पीने की एक भीतर से हुक चढ़ती है। अब उस समय पर उसी निंदा के भाव में वो बैठ जाएं। जब 9 बजे का टाइम आता है, उससे पहले ही 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले वह अपनी आत्मनिंदा के भाव में बैठ जाएं। हे भगवान, आज मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज मैं इस पाप से अपने आप को बचा करके रखूंगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं आज इस तरह का दुष्कृत्य न करूं, मैं आज यह गंदा खान पान न करूं, मुझे आज अपने आप को पापों से बचाना है। मैंने अनेक पाप अपने जीवन में किए हैं, उसी के कारण से मुझे अनेक दुख भोगने पड़ रहे हैं। आज मैं इन दुखों से मुक्ति के लिए ये पाप का त्याग करता हूँ, मैं आत्मनिंदा से भरा हुआ हूँ। इस तरीके का विचार उसके अंदर चलना चाहिए। थोड़ी बहुत देर तक नहीं, कम से कम 20 मिनट तक। जब उसे लग रहा है कि ये टाइम आने वाला है, उससे पहले 20 मिनट पहले से वो अपनी तैयारी करे और बिल्कुल आत्मनिंदा के भाव में बैठ जाए, आत्मग्लानि के भाव में बैठ जाए कि ये बहुत बड़ा मेरे द्वारा अनर्थ, मेरे द्वारा किया जाने वाला पाप, मेरे द्वारा किया जाने वाला यह दुष्कार्य, हे भगवान, मैं इससे अपने आप को कैसे बचाऊं, मुझे शक्ति दो, मैं आज यह कृत्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं बहुत द्वेषी हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत कामी हूं। अपने आप के अंदर वह जितनी गालियां अपने को दे सकता है दे ले। समझ में आ रहा है? जब तक कोई बड़ा या कोई छोटा इस तरह का कार्य नहीं करेगा, तब तक वह उससे अपने आप को बचा नहीं पाएगा। अपने आप को गाली देना, गाली से मतलब मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं इसी के कारण से बहुत सारा धन नष्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, मेरे द्वारा पाप किया जा रहा है, मुझसे बढ़कर के दुनिया में कोई पापी नहीं है, मुझसे बढ़कर के दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं है, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं समझाने पर भी नहीं समझ रहा हूँ, मेरे द्वारा यह कृत्य बार बार हो रहा है, मेरी इस अज्ञानता के कारण से सभी दुखी हो रहे हैं। मैं अपने अंदर में इस भाव को बार बार ला करके अपनी आत्मग्लानि से भर करके इस कार्य को छोड़ना चाहता हूं। ये आत्मग्लानि के भाव ये कहलाते हैं। ये अपने को स्वयं निंदा करना, स्वयं गाली देना, स्वयं अपने लिए बुरा भाव करना। अब इससे आप ये नहीं समझना कि इससे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी नहीं बढ़ती इससे। इससे आप उस कार्य को करने से बच पाएंगे जो कार्य आपके लिए उस समय पर होने जा रहा है। अगर आपके अंदर वह कार्य करने के से पहले स्वयं निंदा के भाव नहीं होंगे तो आप वह कार्य फिर से कर जाएंगे। और इससे अगर बचना चाहते तो इसका तरीका यही है, जब आपको लगता है इस समय पर हम ये सिगरेट पीते हैं, इस समय पर हम ये ड्रिंक करते हैं, उससे 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दें अपने आप को गाली देने की, अपने आप की निंदा करने की। जो भी आपके अंदर बुराई है, ये तो मैं एक उदाहरण के रूप में एक बुराई मोटी मोटी देख रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन जो भी आप अपनी बुराई से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, अपने अंदर एक लड़ाई शुरू कर दें। ये लड़ाई आपको दोषों से बचा लेगी। जब तक आप अपने आप में ये महसूस भीतर से नहीं करेंगे कि ये कृत्य हमारे द्वारा किया जाने वाला गंदा कार्य है और इस गंदे काम का अंजाम कभी भी हमारे लिए सुखपूर्ण नहीं होगा, हमको इससे कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। कार्य करने से पहले अपने अंदर द्वेष के भाव उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आ जाने चाहिए।
जो दोस्त आपके सामने आता है बार बार बोतल लेकर के या पैकेट लेकर के, उस दोस्त के प्रति भी आपके अंदर द्वेष का भाव आना चाहिए। मैं आज इसकी शकल नहीं देखूंगा, मैं आज इससे बात नहीं करूंगा, मैं आज इसको अपने पास नहीं बिठाऊंगा, मैं आज इसके साथ नहीं घूमूंगा, मैं आज इसके साथ में कोई भी तरह की बातचीत करके इसके काम में अपना हाथ नहीं बटाऊंगा, मैं आज इसका फ़ोन ही अटेंड नहीं करूंगा, मैं आज इसके लिए किसी भी तरीके से ना तो अपनी बाइक पे बिठाऊंगा ना इसकी बाइक पे मैं खुद बैठूंगा, इसके साथ घूमने ही नहीं जाऊंगा। ये बहुत गंदा आदमी है। उससे नहीं कहना लेकिन अपने मन में कहना, इसने मेरा चरित्र बिगाड़ दिया, इसने मेरे दिन खराब कर दिए, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इस तरीके से अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति भी निंदा का भाव लाना। ये कार्य अगर आज के बच्चे या बड़े करेंगे तो ही अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन जो गंदा काम करने के बाद भी शान से कहते हैं अरे हम ही थोड़ी ना करते, वो भी तो करता है, हम ही थोड़ी ना खाते हैं, वो भी तो खाता है, वो तो और ज़्यादा धर्मात्मा है, वो और ज़्यादा गंदा काम करता है, मैं तो फिर भी धर्मात्मा नहीं हूँ इसलिए गंदा काम कर लेता हूँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जब व्यक्ति अपनी सफाई देने लग जाता है, अपने रास्ते ढूंढने लग जाता है और इस तरीके के कार्य करके वह प्रसन्न होने लग जाता है या अपनी गलती स्वयं नहीं स्वीकारता है, तो वह कभी भी उस गलती से अपने आप को बचा नहीं सकता। सभी के लिए अपने अपने दुष्कृत्य याद करके, अपने अपने पाप याद करके उन पापों से बचने के लिए पहले आत्मग्लानि करना बहुत जरूरी है। अपने उन पापों के प्रति द्वेष भाव लाना जरूरी है। इन पापों को जो मैंने किया है ये कोई के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारे लिए भी बुरे हैं और दूसरों के लिए भी बुरे हैं। उनके प्रति द्वेष भाव आना, पाप से घृणा करना, ये भाव जब आपके अंदर आएगा तब आपके अंदर उस द्वेष से, उस दोष से मुक्ति मिलेगी। जब ये हो जाएगा तब आगे की बात घटित होगी। जो दूसरा उपाय इसमें लिखा है अनभिलाषो वा, दूसरी बात क्या लिखी है? अनभिलाषा, यानी अब आगे के लिए उसकी इच्छा नहीं करना। आगे के समय में अब हम उसकी इच्छा नहीं करेंगे, उसकी अभिलाषा नहीं करेंगे। अभिलाषा इच्छा जो कल आपको बताई थी, भीतर से किया जाने वाला वह आत्मा का प्रयत्न जिसके माध्यम से वह क्रिया होती है और उस क्रिया के कारण से इच्छा उत्पन्न होती है। तो इस तरह की कोई भी क्रिया जब भीतर से उत्पन्न होगी तो उससे पहले आपके अंदर एक आत्मनिंदा का भाव आ चुका होगा, तो आप आगे आने वाले समय में भी उस क्रिया से बचा पाएंगे अपने आप को। आप सोचें हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न ना हो, अभिलाषा उत्पन्न ना हो, तो अपने आप सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। अभिलाषा इच्छा आपकी समय पर उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन अगर आप आत्मनिंदा के भाव से अपने आप को बनाए रखेंगे तो आगे के समय में आने वाली जो अभिलाषा है वो उससे भी आप बच जाएंगे। समय पर आपको उस चीज का कोई भी भीतर से इंटरेस्ट आने लग जाता है और उस इंटरेस्ट के कारण से आप वह फिर काम गलत जानते हुए भी फिर से कर जाते हैं। ये तभी हो पाता है जब आपने पहले उसकी आत्मनिंदा नहीं की है। इसलिए सबसे बड़ा काम है पहले उस कार्य के प्रति द्वेष भाव आना। हर किसी के द्वारा, हर किसी के उम्र में अपने अपने ढंग की गलतियां हुआ करती हैं। बच्चे खाने पीने की गलतियां किया करते हैं, कुशील आदि पापों की गलतियां किया करते हैं। बड़े हो जाते हैं तो अनेक तरह के महिलाएं होती हैं, गर्भपात आदि की गलतियां किया करती हैं। अनेक घर में सास ससुर होते हैं, वो भी गर्भपात आदि के लिए बच्चे अपनी बहुओं को प्रेरित किया करते हैं। इस तरीके की गलतियां भी बड़ों से भी होती हैं और कोई भी प्रकार की गई गलती अगर आप दोबारा नहीं करने की इच्छा करेंगे तो वो तभी संभव है जब आप पहले उसके लिए आत्मनिंदा से भर गए होंगे। ये सबसे बड़ा उस गलती का प्रायश्चित है। गुरुओं के पास प्रायश्चित मांगने बाद में जाया जाता है, पहले हमें उस गलती के प्रति अपने अंदर निंदा का भाव आना चाहिए। प्रायश्चित भी तभी काम करता है जब हम उसके प्रति निंदा से भरे हों। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं
गलती हो गई, गलती का प्रायश्चित ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही गलती कर लेते हैं। गलती तभी वह प्रायश्चित के साथ में आपकी दूर होगी जब आपने भीतर से पहले आत्मनिंदा का भाव किया हो। आत्मनिंदा के भाव से भरे होंगे। जब आप गुरु के पास प्रायश्चित लेने जाएंगे तो आपको उस प्रायश्चित की बहुत महत्ता समझ में आएगी, और उस प्रायश्चित के माध्यम से जब आप अपनी आत्मा को हल्का महसूस करेंगे कि हमने आज एक बहुत अच्छा कार्य कर लिया जिससे हमारा मन हल्का हो गया, तो वही आपके मन की सफाई कहलाएगी। ये तभी संभव होता है जब हम पहले आत्मनिंदा के भावों से भर जाएं उस कृत्य के प्रति जो हमने किया है। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका बताया जा रहा है। अगर अपने आप से कोई गलती हो जाती है और हम उस गलती से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो पहले हम आत्मग्लानि करें, और आत्मग्लानि करने के बाद में आगे के लिए संकल्प लें कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये आत्मग्लानि का भाव सबसे बड़ा भाव होता है। इसके लिए फुर्सत नहीं महाराज। अब हम यही करते बैठेंगे तो फिर दूसरे घर के काम कब करेंगे, यही करते बैठेंगे तो फिर अब हमारा मन दूसरे कामों में कैसे लगेगा। तो अगर आपको ये समय नहीं निकलेगा तो फिर आप वही गलती बार बार फिर करेंगे। समझ आ रहा है? कोई भी तरह की बैड हैबिट है उसको छुड़ाने का यही तरीका है। आज बच्चों में बैड हैबिट्स की इतनी अधिकता हो गई है कि हर तरह के बच्चे में वो बैड हैबिट भी एक गुड हैबिट जैसी बनने लग जाती है। रात में मोबाइल देखना, रात में मोबाइल 2-2 घंटे चला करके ही सोना, ये बच्चों की बैड हैबिट है, गुड हैबिट है? बोलो। अगर बच्चे को ये लगने लग जाए कि ये बैड हैबिट है तो वह उससे बच पाएगा, लेकिन उसको लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? मेरा दोस्त भी करता है, मेरा मामा का लड़का भी करता है, मेरी बुआ का लड़का भी करता है, मैं जिन लोगों को जानता हूं वो भी रात के 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसी तरह से करते हैं, और उनको भी घर में करने की छूट दी जाती है। उनके माता पिता कुछ नहीं कहते हैं तो तुम मेरे से क्यों कहते रहते हो? और माता पिता स्वयं भी करते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में उस बच्चे को जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि इट्स माई बैड हैबिट, तो वह बच्चा कभी भी अपने अंदर आत्मग्लानि के भावों से भरेगा नहीं। उधर वो गंदा काम कर रहा है, उधर वो गलत आदतों में लग रहा है, और इधर माता पिता उसे प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है? बच्चा पढ़ लिया करो, इतना ज्यादा खेलने की, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माता पिता ने कहा, बच्चे ने कहा पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में जो टाइम मिल रहा है उसमें ये काम कर रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है? 99% आ चुके हैं, अब आपको क्या दिक्कत है? 89% बन चुके हैं, अब आपको क्या दिक्कत है? हम पढ़ भी रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत तो दे ही नहीं रहे कि हम पढ़ ना रहे हो। तो हमने पढ़ करके तुम्हारा भी काम कर लिया, अब मैं अपना भी टाइम पास कर रहा हूं। अब माता पिता संतुष्ट हो गए। बच्चा अपना अच्छा तो है ही है, क्योंकि 90% लेकर के आया, 95% लेकर के आया, अब थोड़ा मनोरंजन कर रहा है तो करने दो। जब माता पिता को इस तरह का संतोष का भाव आने लगा और बच्चे के अंदर वह बैड हैबिट भी उसको फील नहीं हो रही है और माता पिता भी उसको बैड हैबिट की तरह नहीं ले रहे हैं, तो अब बच्चा कभी भी उस बैड हैबिट से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि उसे क्या दिख रहा है? इसके बिना हमारा मनोरंजन होगा नहीं। हमारा मन अगर प्रसन्न रहता है तो इसी में रहता है। जब तक वह 2 घंटे मोबाइल न चला ले तब तक उसके मन में अच्छा भाव आता ही नहीं है, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। खाली खाली सा लगता है। जिस दिन अगर उसे न चलाने को मिले तो उसे क्या लगता है? आज बिल्कुल दिन खाली खाली सा है, दिमाग बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा है, मन में कुछ भी उसके लिए इतना अच्छा भाव नहीं आएगा कि उसे लेट जाए तो नींद भी आ जाए, उसके बिना उसे नींद भी नहीं आएगी। दिमाग में जो एक स्थान बन गया है उस स्थान पर उसी तरीके की चीजें जब पहुंचाई जाती हैं और तभी उसको संतुष्टि मिले। अगर वो चीजें गलत हैं और उन गलत चीजों से उसको संतुष्टि मिल रही है तो इसका मतलब है यही दिमाग की आदत उसके अंदर एक बैड हैबिट के रूप में तैयार हो चुकी है और कोई बैड हैबिट नहीं होती।
एक ये भी हैबिट होती है कि हमें सोने से पहले मोबाइल देखना ही नहीं, क्योंकि मोबाइल देखने के बाद में मेरी नींद ही उड़ जाती है, मैं नींद ही नहीं आती है। एक ये भी हैबिट है, सुन रहे हो? और एक ये भी हैबिट है कि जब तक मोबाइल नहीं देख लूं तब तक नींद नहीं आती है। अब बताओ दोनों में से कैसे कंक्लूजन निकाला जाए, कौन सी बैड हैबिट है, कौन सी गुड हैबिट है? बोलो। दोनों को नींद आ रही है। कब आ रही है? एक को 2 घंटे मोबाइल देख करके आ रही है, एक को जो है मोबाइल नहीं देख करके आ रही है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो नहीं देख रहा है, देखने वाला उससे कह सकता है कौन सी दुनिया में जी रहा है, कौन से जमाने की बातें कर रहा है, क्या तेरा कोई ग्रेड है कि नहीं, कोई तेरा लेवल है कि नहीं, जीने का कुछ तरीका तुझे आता है कि नहीं, कुछ एंजॉय करना आता है कि नहीं। 10 बजे से सो जाता है। 10 बजे कोई सोने का टाइम होता है? अरे 10 बजे से ही तो रात शुरू होती है, 10 बजे से ही तो जब सब लोग सो जाते तब अपना मोबाइल ऑन होता है। तू 10 बजे से सो जाता है, कौन सी दुनिया का आदमी है तू? अगर इस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति जो नहीं कर रहा है और उसके लिए वह गलत आदतों वाला व्यक्ति उसके लिए इस तरीके से कह रहा है, तो अपने आप में आप समझ सकते हो जो बच्चा या बड़ा व्यक्ति बुरी चीज को बुरी के रूप में नहीं देख रहा है, वह अपने जीवन को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाएगा और उसकी ये आदत ही उसको खाती चली जाएगी। सब कुछ उसकी जिंदगी से हटता चला जाएगा। धीरे धीरे वो जाकर के बहुत बड़े दुख के गर्त में गिर पड़ेगा। तब उसे समझ में आएगा कि इन कारणों से मेरी ये सफलताएं मुझे नहीं मिल पाई। जो टाइम वेस्ट करते हैं जिंदगी में, उनके लिए जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जिन पलों में उन्हें कभी भी जो बेस्ट टाइम आता है वो बेस्ट टाइम में वो बेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने पहले टाइम को वेस्ट किया है। वेस्ट और बेस्ट में अंतर समझ आता है? लाउड की आवाज तो ऐसी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेस्ट और वेस्ट समझ आ रहा है? बेस्ट होता है वो बी से शुरू होता है, जो वेस्ट होता है वो डब्ल्यू से शुरू होता है, WASTE। जिसका टाइम वेस्ट करता है उसकी जिंदगी में कभी बेस्ट टाइम नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। क्या सुना? जो अपनी जिंदगी में मोबाइलों पर टाइम वेस्ट करता है उसकी लाइफ में कभी भी बेस्ट टाइम नहीं आता, जब वो ये कह सके कि हाँ ये मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा अवसर है, जब मैंने कुछ बहुत अच्छा अपने अंदर प्राप्त करके कुछ अच्छा महसूस किया है। वो टाइम उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वह अपने आप में इतना धीरे धीरे पापों से भरता चला जा रहा है और वह पाप का प्रायश्चित नहीं कर रहा है, आत्मग्लानि का भाव नहीं आ रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी उन पापों से उबर नहीं सकता। इसलिए यहां कहा जा रहा है बच्चों के अंदर अगर गलत आदतें पड़ रही हैं तो उन आदतों से बचाने के लिए उनके अंदर ये भाव लाओ कि इट्स ए बैड हैबिट। ये जो आपकी आदत है ये गलत है, इसको कभी सही मत कहो। चाहे वो बच्चा 95% ले आए चाहे 99.9% ले आए, जो गलत है वो गलत है। माता पिता का सबसे बड़ा तरीका ये बदल जाता है, उस बच्चे के प्रति एटीट्यूड ये बदल जाता है। बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है और खेल रहा है तो खेलने में भी अच्छा है, लेकिन खेल में कौन से खेल खेल रहा है? ये गंदे खेलों में अगर वो जुड़ा हुआ है और माता पिता उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं तो ये भी माता पिता की एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो गलत को गलत नहीं कह पाते हैं और बच्चा गलत को कभी गलत स्वीकार नहीं कर पाता है। ये जन्म से बच्चे को सिखाना चाहिए गलत गलत होता है, सही सही होता है। तभी आपके अंदर ये गलतियों से बचने का कोई उपाय आएगा। और आज अगर बेटों के लिए सुबह 8 बजे उठने को मिलता है और 9 बजे तक वह कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसके सबसे बड़ा कारण है रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पर लगे रहना। और फिर मोबाइलों पर लगे रहने के बाद घंटों तक उनको नींद नहीं आती है, तो 1-2 घंटे और बिगड़ जाते हैं। जब 2 बजे मोबाइल छोड़ा तो 4 बजे नींद आएगी तो 10 बजे सो करके उठेगा वो। ऐसे बच्चे कभी भी अपने जीवन में कुछ भी बेस्ट नहीं कर सकते हैं।
थोड़ा सा समय उनका होता है, जब वो 9वीं 10वीं 11वीं में होते हैं तब कुछ उनका दिमाग अच्छा चल जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी उन नंबरों से नहीं चलती है। आगे बहुत कुछ करना होता है और वह सब कुछ बिगड़ जाता है। बच्चे का उत्साह भी गलत कार्यों में होने लग जाता है। आगे हम देखें उन बच्चों का उत्साह किस चीज में चल रहा है। आगे का सूत्र, हिता हित प्राप्ति परिहार हेतु उत्साह। उत्साह किसे कहते हैं? बच्चे के अंदर एंथुसियास्म होना चाहिए। वो एंथु कहां से आएगा? किस काम के लिए एंथु होना चाहिए? वो हित की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और अहित से बचने के लिए होना चाहिए। किसके लिए? हित, जिससे हमारा हित हो। हित का मतलब होता है अभी भी हमारे लिए अच्छा परिणाम मिले, आगे भी आने वाले टाइम में भी उससे अच्छे रिजल्ट आए, उसका नाम है हित। अहित का, जिससे अभी भी हमारे लिए नुकसान हो रहा है, आने वाले टाइम में भी हमारा नुकसान होगा, उसका नाम है अहित। अभी फायदा आगे नुकसान, ऐसे कोई गणित होता ही नहीं है। जो अभी नुकसान का कारण है वो आगे भी नुकसान का कारण रहेगा, जो अभी फायदे का कारण है वो आगे भी फायदे का कारण रहेगा। बुरी चीजों में थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व होने पर आपको लगता है कि अभी अच्छा हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है, लेकिन वह फायदा नहीं है, वो नुकसान है, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो हित क्या है और अहित क्या है। तो हित का मतलब होता है जिससे आत्मा को दुख ना मिले। अभी आपको गलत कामों में कोई टोक रहा है, अभी भी आपको दुख मिल रहा है, आगे वो दुख की आदत पड़ जाएगी, आगे आपको लोग टोकते ही रहेंगे, बुरा देखते ही रहेंगे, आपके जीवन में दुख आता ही रहेगा। तो हित की प्राप्ति, अहित से बचना, इसके प्रति जो उत्साह आता है उसी का नाम उत्साह कहा गया है। इसके लिए जो कारण बने उसका नाम है उत्साह। अब आप सोचो बच्चे में उत्साह है कि नहीं? तो उत्साह कौन से काम के लिए होना चाहिए? हित की प्राप्ति हो, उन कामों में उत्साह हो। अहित से बचे, उन कामों में उत्साह हो। उसका उत्साह कहां जा रहा है? मोबाइल में जा रहा है, ड्रिंकिंग में जा रहा है, स्मोकिंग में जा रहा है, उसका उत्साह उधर जा रहा है। ये काम अहित के हैं उसके लिए कि हित के हैं? अगर ये अहित के हैं तो उसका यह उत्साह नहीं है, यह उत्साह भी उसके लिए आगे विषाद का कारण बनने वाला है। विषाद समझते? अवसाद, ये उत्साह उसके लिए अवसाद, विषाद, डिप्रेशन का कारण बनने वाला है। उत्साह अगर अच्छी लाइन पर होगा, हित के कामों में होगा, तो उसके जीवन में आगे आगे खुशी मिलती चली जाएगी। जीवन में उसके लिए आगे आगे सुख मिलता चला जाएगा। इसी का नाम उत्साह कहा जा रहा है। और इस उत्साह का नाम ही एक तरह से आपकी भाषा में बोलें तो मोटिवेशन है। समझ आ रहा है? मोटिवेशन किधर होना चाहिए? बोलो। हित की प्राप्ति के लिए जो कारण है उसमें हमारा उत्साह होगा तो मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? अहित के कामों में हम जब लग जाते हैं और उन कारणों को अपना लेते हैं जिनसे हमारा अहित होना है, तो वो अपने आप डिमोटिवेट होने लग जाता है। यही एकमात्र कारण है, ये यहां पर बताया जा रहा है। इसको कहते हैं उत्साह। और उत्साह होने पर ही हम प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रयत्न पर निमित्त को भावः। ये प्रयत्न की परिभाषा है, एफर्ट जिसको बोलते हैं। ये प्रयत्न दूसरे के निमित्त से किया गया भाव, यानी हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं या दूसरों के लिए हम बुरा करना चाह रहे हैं, इस तरीके का भाव जो हमारे अंदर आ रहा है, यही हमारे अंदर का प्रयत्न कहलाता है। दूसरों के लिए अच्छा करना। अगर आप शराब पी रहे हैं दूसरों के लिए, उससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? बोलो।
2-2 घंटे आप मोबाइल देखेंगे, आप कहोगे इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? किसी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? दूसरों के लिए वो अच्छा है कि बुरा है? दूसरों के लिए आप कभी उसके माध्यम से अच्छा कर पाएंगे? अगर आपके अंदर उस तरीके के गेम्स देखने की, उस तरीके की वेबसाइट देखने की लत पड़ गई तो आप दूसरों के साथ भी बुरा कर बैठेंगे। समझ आ रहा है? ऐसी वेब सीरीज चलती हैं जिनमें बच्चे एक बार जुड़ जाएं तो बस उनके अंदर नकारात्मक भाव आते ही चले जाते हैं और वो कभी ना कभी दूसरों के लिए भी बुरा कर बैठते हैं, और उनके लिए पहले बुरा कर बैठते हैं जो लगता है उन्हें ये मेरे इस टाइम पर आकर के मुझे टोकते हैं। जब मैं मोबाइल देखने बैठता हूं उसी समय पर ये आकर के धमक बैठते हैं तो वह उसी को पहले सूट करता है। ये पर निमित्तक भाव प्रयत्न उसके अंदर आएगा। कहां से आएगा? ये उसी अपनी उत्साह की गलत आदत से आएगा। ये प्रयत्न उसका दूसरे के निमित्त से अच्छा हो रहा है। आप देख लेना, मोबाइल चलाने वालों के भाव दूसरे लोगों के प्रति अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? वो कहेंगे तो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपने ही घर के लोगों से द्वेष करते हैं। वो अपने ही माता पिता को वो अपना शत्रु समझने लगते हैं, अपने ही भाई बहनों से अपने लिए लड़ाई करने लग जाते हैं इन कारणों के कारण से। सुन रहे हो? पर निमित्तक भाव आपके भीतरी प्रयत्न को बता रहा है और भीतरी प्रयत्न ही आपकी इच्छा को बता रहा है, जो पिछले वाले सूत्र नंबर 27 में यही लिखा था। जो भीतरी हमारा प्रयत्न है उसी का नाम अभिलाषा है, इच्छा है। तो आपका प्रयत्न जिस तरफ हो रहा है आपकी इच्छा उसी तरफ कहलाएगी। अगर आपका प्रयत्न गलत डायरेक्शन में है तो आपकी इच्छा भी गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये अध्यात्म की बातें यहां हमको बताई जा रही हैं। माने मन का प्रयत्न किधर जा रहा है और उस प्रयत्न से जो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है वो इच्छा हमारी किस क्रिया का हेतु बन रही है, ये सब चीजें आपस में लिंक हैं और इसी लिंक के कारण से बच्चा बिगड़ता भी जाता है और अच्छा भी बन जाता है। एक तरीके का ये सब आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। अगर एक तरीके से देखें ये सब मनोविज्ञान है। समझ आ रहा है? क्योंकि मन के अंदर ही भाव है, मन के अंदर ही प्रयत्न है, मन के अंदर ही इच्छा है, मन के अंदर ही गलती करने का भाव है और मन के अंदर ही गलती से उबरने का भी भाव है या गलती फिर से करते रहने का भी भाव है। ये सब भाव कहाँ है? ये सब भीतर मन और आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए प्रयत्न जो हमारा है ये पर निमित्तक अगर है तो हम इस पर निमित्तक प्रयत्न को देखें, दूसरों के लिए हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपकी शराब पीने से भी दूसरों की अगर दुकानें चल रही हैं तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपके रजनीगंधा खाने से अगर किसी के व्यापार चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं समझ आ रहा है? आपके मोबाइल देखने से अगर आपके माता पिता परेशान हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपका हर प्रयत्न दूसरों के लिए अगर अच्छाई को लिए हुए होगा तो आप भीतर से अच्छी इच्छा के साथ जी पाएंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा। और अगर आपके ये प्रयत्न भीतर के बिगड़ते गए, भाव बिगड़ते गए, इच्छाएं बिगड़ती गईं तो आपका पूरा जीवन भी बिगड़ता चला जाएगा। ये मनोविज्ञान हमें यहाँ इन सूत्रों में बताया जाता है। बोलिए महावीर भगवान की।